थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों को डाउट होगा या नए कुछ लोग होंगे जो हमारे साथ में आज है कि रात के 9 बज रहे हैं और गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है। कोई है ऐसा? कोई नहीं है तो हम सब वेस्टिजियंस ऑलरेडी है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी हम मिलते हैं वी ऑलवेज से गुड मॉर्निंग, क्योंकि इसका मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी अर्निंग हो। पर कई बार हम कुछ चीजें पे बात करना भूल जाते हैं। अर्निंग के साथ साथ हमारा मेन फोकस हमारा हेल्थ सप्लीमेंट्स है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं हेल्थ, तो वेस्टीज के जब हम बात कर रहे हैं तो हम दोनों चीजों की बात करते हैं। हम हेल्थ की भी बात करते हैं और हम वेल्थ की भी बात करते हैं। ठीक है, तो चीजें कब अलाइन होके चलेगी या परफेक्ट कब चलेगी? जब आप सेहतमंद भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और साथ में वेल्दी भी होंगे। क्योंकि अगर हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, बट अगर पैसा नहीं है तो शायद वो भी कोई काम का नहीं। ठीक है, बट अगर वेल्थ बहुत है पर साथ में डायबिटीज है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे मोटापा है जिसके कारण आप बहुत सारी चीजों को फुलफिलिंग अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, तो ये भी कोई काम का नहीं। तो आज हमारा जो सेशन है वो वेट मैनेजमेंट को लेकर है, ओबेसिटी को लेकर है। तो उस पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानेंगे। पर उसके पहले बात करते हैं कि क्या एक ये इम्पोर्टेंट बात है आज की तारीख में। यस, क्या आप अपने आसपास या अपने आसपास आप सभी लोगों को, जो भी आपके एनवायरनमेंट में आप आ रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल प्रॉब्लम कितने सारे चीजों को इनवाइट कर रही है ना? तो हम बात करेंगे इसी चीजों के बारे में कि कैसे हम अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं इसको इंक्लूड करके, और कैसे इससे बचा जा सकता है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो उससे हम हेल्दी वे में कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं जैसे सर ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि मैं वेट पे काफी टाइम से काम कर रही हूँ, हेल्थ मैनेजमेंट को लेके हेल्थ कोच के हिसाब से मैं काफी समय से काम कर रही हूँ। बहुत डीपली इसको स्टडी भी किया है कि आज लोगों को क्यों प्रॉब्लम्स हो रही है या रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करके हम आसानी से रिजल्ट ले सकते हैं। तो वेस्टीज तो हमारे साथ बहुत अच्छा सोल्यूशन लाया ही है, जिसको हम अपना करके अपनी लाइफ में इसको एक परफेक्ट वे में अपने लिए सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या हमें क्या क्या चेंजेस अपने रूटीन अपने लाइफस्टाइल में करने की जरूरत है जिससे हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत उम्दा मिल सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर और हेल्थ को लेकर के हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री में तकरीबन 3 से 4 सालों में मैंने काम किया है अलग से। सो ये सारी चीजों को मिला करके आज थोड़ा बहुत इस पे डीपली स्टडी करेंगे कि आपको इन चीजों पे कैसे अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं, और आगे आपके कोई भी क्वेरीज होंगे तो उस पर भी बात करेंगे। तो देर ना करते हुए, अगर आपने इनवाइट नहीं किया है, अपनी चाहते हैं कि कुछ चीजें मिस हो या आगे भी देना चाहते हैं अपनी टीम में आगे फॉरवर्ड कराना चाहते हैं, तो फटाफट से यहाँ पीपीटी शेयर हो रही है, फटाफट से कॉल लगाए जिसको भी आपने नहीं बुलाया है और शेयर कर दीजिए। ओके, तो क्लियर है? आपको पीपीटी दिख रहा है? यस यस मैम। तो चलिए बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं द वेट इज ओवर, तो सेम आज हमारा जो इंतजार है वो हम खत्म कर सकते हैं, और अगर मोटा वो भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे खत्म कर सकते हैं इसी के बारे में आज बात करने के लिए हम आए हैं कि आपका जो वजन है और आपका इंतजार, दोनों ही चीजें खत्म हो सकती है बहुत आसानी से, क्योंकि वेस्टीज आपके लिए बहुत अमेजिंग सोल्यूशन लेके आया है। उसके पहले बात करते हैं कुछ फैक्ट्स फिगर्स के बारे में। ठीक है, क्या आज ये प्रॉब्लम सही में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितना हमने उसको बना दिया है, या चल जाएगा काम, या इसी तरह से अगर हम जीते रहे या आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ आंकड़ों को जिससे हमें समझ में आएगा कि सही में ये प्रॉब्लम बड़ी है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2020 में जो था आंकड़ा 72 मिलियन का था, जो अब 2035 में 175 मिलियन का हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि आधी पॉपुलेशन ओबेज हो जाएगी। तो मोटापा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इज द मदर ऑफ ऑल द डिसीजेस। जैसे एक माँ है, वो जन्म देती है बच्चों को और वो बढ़ावा, एक वो होता है कि एक कारवा शुरू होता है या चीजें आगे बढ़ती है, सेम उसी तरह से ओबेसिटी जो है वो मदर है ऑफ ऑल द डिसीजेस, जिसे आप इनवाइट कर सकते हैं। आप प्रोन हो जाते हैं उन चीजों को कि जिससे आपको डायबिटीज भी जल्दी हो सकता है, बहुत सारे इफेक्ट, आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। अगर एक चीज आपको हुई है तो आप इनवाइट कर रहे हैं अपने लाइफ में और नई नई प्रॉब्लम्स को। तो अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया
तो हम ऑटोमेटिकली एक बहुत सारे अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसानदायक है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि ओबेसिटी सही में इंडिया में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे 4 में से एक व्यक्ति अगर आप देखेंगे तो वो ओबेज है। से ना नजर घुमाना शुरू कीजिए अपने आसपास, आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से दिन में मिलते हैं, आसपास जिनको देखते हैं, अपने रिलेटिव्स में देखते हैं, क्या सही में 4 में से एक व्यक्ति आपको ओबेज दिख रहा है? राइट, तो इसको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 4 में से एक व्यक्ति आज ओबेज है। ठीक है, और इसका कारण क्या है हम आगे देखते हैं, और उसके बारे में ये भी जानेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, या एज के हिसाब से क्यों प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आपने कभी अपने अपने फोन तो आज सबके पास है, हमारे पास स्मार्टफोन होता है, गूगल फोटोज पे भी आप देखते हैं कई बार ना पुरानी यादें आ जाती है फोन में, राइट? मेमोरीज के तौर पे वो शो करता है कि इस डेट पे ये हुआ था। आप सभी लोगों के साथ होता होगा, तो फोन में जब भी फ्लैश होता है तो आप जाके देखिएगा अपने पिछले 10 सालों को, कि पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुए हैं आपके फेस में, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए हैं, और इन 10 सालों में ये जो 10 साल का जो टेन्योर था, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हुए। आप सभी लोग देखेंगे जब आप अपने पुराने फोटोज देखते हैं और अभी आप अभी के फोटोज देखेंगे तो आप जरूर कंपेयर करेंगे कि हल्का वजन तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एज के साथ वजन तो बढ़ता ही है, बट उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको कैसे आगे काम कर सकते हैं, या कितना वजन बढ़ता है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, और क्यों बढ़ता है एज के साथ साथ वजन वो भी देखेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैक्सिमम जो रिस्क का जो एज है वो क्या है, 28 से ऊपर जनरली हम देखते हैं, क्योंकि शुरू का जो फेज होता है वो एक्टिव मोड पे होता है। आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, लाइफ में ज्यादा समय नहीं होता है, चीजें जब बहुत फास्ट स्पीड पे चलती होती है तो आप बिजी होते हैं अपनी लाइफ में चीजों को करते हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी सेल्स, हम कहते हैं कि हर कुछ टाइम में जो सेल है वो चेंज होते हैं, है ना? तो आपकी जो बॉडी है वो भी फास्ट स्पीड पे होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आप जो खा रहे हैं वो आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज कर लेती है, तो मोटापा जो है, जो फैट है, वो जमता नहीं है। ठीक है, पर जब हम देखते हैं कि 28 के बाद हमारी लाइफ में हम काम करना शुरू करते हैं, और जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, ठीक है, खुद अपने बेस पे काम करना शुरू करते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा सा पहले तो होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चीजें संभाल लेते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, पर धीरे धीरे हम वो सारी चीजें भी अपने अंदर लेते हैं। आज तो कॉमन हो गया है, पहले आप ये शब्द नहीं सुनते होंगे, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है। आज कॉमन है, किसी को भी बोलोगे तो डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। क्यों? क्योंकि बहुत सोचते हैं। ठीक है ये सब बहुत छोटे शब्द, पर अगर इस पे काम किया जाए तो हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जिस तरह आप जैसे जैसे चीजों को कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं लाइफ में, जबकि खान पान वैसा ही है, थोड़ा और खराब हो चुका है, चीजें और थोड़ी ये हो गई है, हमने एक्सरसाइज बिल्कुल ही कम कर दिया है। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स जिसमें आप देखेंगे जो 10 सालों में जो डिफरेंस आया है वो कहीं ना कहीं रीजन है हमारा वेट बढ़ने का। तो हाफ ऑफ दी, अब वेट बढ़ने का भी रीजन है, तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज इन 10 सालों में 10-11 किलो वजन तो हम आसानी से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो आपके वेइंग स्केल में शायद आपको कम दिखेगा, पर जब आप फोटोज में देखेंगे तो आपको जरूर देखने को मिलेगा वो डिफरेंस। आपने आपने जरूर देख सकते हैं कि आसानी से 11-12 किलो वजन हम बढ़ा चुके हैं इस 10 सालों में। अब ये जो वजन आपने बढ़ाया है 10 सालों में, ये आप आसानी से, अच्छी बात इसकी ये है कि इसको आप 3 महीने में कम कर सकते हैं। राइट, अगर हम तैयार हैं, हम मेंटली तैयार हैं और चीजों पे अच्छे से फोकस करते हैं, तो आप आसानी से 3 महीने के अंदर इस वेट को लूज कर सकते हैं। वेस्टीज इज गिविंग यू अ सोल्यूशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जहां पे आप आसानी से इतना वजन, एटलीस्ट 11 kg वजन आप 3 महीने के अंदर अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। राइट, तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि 10 सालों में बढ़ा हुआ वजन आसानी से 3 महीने में भी कम किया जा सकता है, तो एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए है। आगे देखते हैं कि रीजन क्या है इस ओबेसिटी का। अगेन अनहेल्दी फूड चॉइसेस, एक छोटा सा देखते हैं इसके लिए। किसान को आपने देखा होगा, एक किसान की लाइफस्टाइल को देखते हैं और हमारी लाइफस्टाइल को देखते हैं। ठीक है, आज आप कॉमन आप देखोगे, अगर हमारे घर में भी हमने देखा है या बच्चों को देखा है, कभी भी भूख लगती है या कुछ हो रहा है तो आसानी से जंक चीजें हमारे पास में होती है, पैकेज्ड आइटम, चिप्स दे दिया, बिस्किट दे दिया, बहुत कॉमन है। हमें पता भी नहीं है कि उसमें कितनी ज्यादा चीजें हैं, मतलब अच्छी चीजें तो उसमें शायद 1 या 2% ही होगी, बाकी सब चीजें खराब है उसमें। ठीक है, फिर भी हमने आसानी से वो पैकेट उस छोटे से बच्चे को दे दिया जिसके लिए वो शायद नुकसानदायक है। ठीक है, तो अनहेल्दी फूड चॉइसेस वही, जब हम किसान की लाइफस्टाइल को देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनके पास हर चीज आपको फ्रेश मिलेगी, जंक का नामो निशान नहीं मिलेगा, नेचुरल चीजें खाते हैं, नेचुरल चीजें घर पे बनती है,
सुबह जो खाना खाया वो खत्म हो गया, शाम को फिर फ्रेश बनाया फिर खाया। तो आप देखेंगे। और जो वर्कआउट होता है दिन भर, जो उनकी लाइफस्टाइल होती है उसमें कंटिन्यूअस उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, उतना स्ट्रेंथ हम नॉर्मली भी हम भी नहीं कर सकते अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सिर्फ डिफरेंस भी देखें, लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अनहेल्दी फूड चॉइसेस उनके लाइफ में स्विगी जोमेटो नहीं है, बट हमारी लाइफ में बहुत आसानी से है। समोसा पकोड़ा बहुत बहुत आसानी से हम आराम से स्नैक्स में खा लेते हैं, जो पता नहीं कितनी ज्यादा कैलोरीज हमको दे जाता है। ठीक है, तो आज से थोड़ा अवेयरनेस लेना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या तेल यूज हुआ होगा। हम वेस्टीज में हम तो कहते हैं राइस ब्रेन ऑयल, पर अगर आप बाहर जाके खा रहे हैं आपको पता नहीं कि कितना तेल उसने डाला है या किस हिसाब का चीजें उसने डाला है, बट हम आसानी से खा लेते हैं। तो कोशिश कीजिए होम कुक्ड फूड खाए। जो भी चाहते हैं कि हमको ये जर्नी पे जाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छा खाना खाएं और एटलीस्ट घर का खाना खाएं। ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स 20% रोल प्ले करता है। हम जेनेटिक्स को बहुत ज्यादा दोष दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये हार्डली, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो 20% मानते हैं जेनेटिक्स काम करता है। बट अगर जेनेटिक्स है, फैमिली में चीजें रन कर रही है, तो यू आर प्रोन, योर बॉडी इज प्रोन टू द पर्टिकुलर डिसीजेस। ठीक है, आपको चीजें जल्दी होने के चांसेस है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ही एक रीजन है। जैसे मैंने बोला, वो 20% जरूर वो रीजन हो सकता है, बट अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं तो वो चीजें आपको छू भी नहीं पाएगी। ठीक है, भले आपके जीन्स में, आपके जेनेटिक्स में वो चीजें चलती जा रही है। सो मेजर दूसरे रीजन पे हमको फोकस करना है कि क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर जो कॉमन है, कहते हैं कि बायो क्लॉक, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारा जो बायो क्लॉक है, हमारी बॉडी का खुद का अपना क्लॉक है, जो सनराइज सनसेट के हिसाब से चलता है। ठीक है, बट हमने अपना ही अलग क्लॉक बनाया हुआ है। हम कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे जो हॉर्मोन्स है उसका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये सारे इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी का जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो सही तरह से काम नहीं करता है। चाहे आप मेटाबॉलिज्म बोले, चाहे आप फैट लॉस बोले, तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये कहीं ना कहीं हिंडर होते हैं, उनको परेशानी होती है काम करने में। और ये कहीं ना कहीं रीजन है। तो अगर आप बहुत अच्छा खा भी रहे हैं पर अच्छे से सो नहीं रहे हैं, या आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है, स्लीपिंग लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो भी शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको हर एक फैक्टर को ध्यान में रखना है जब हम वेट लॉस या इस जर्नी पर जा रहे हैं। तो आपको चारों चारों जो पिलर है, कहते हैं ना चेयर, चार पिलर पे टिकी है, चार उसके पैर हैं उस पर टिकी हुई है, सेम वही चीज है कि अगर हमें इस जर्नी पे जाना है तो हमको चारों फैक्टर को देखना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज को करके, सिर्फ एक्सरसाइज करके आप वजन नहीं कम कर सकते, सिर्फ खाना ठीक करके आप वजन नहीं कर सकते कम। आपको चारों चीजों को अलाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत उम्दा और बहुत जल्दी रिजल्ट अपने लाइफ में देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव लाइफस्टाइल। जैसे हमने बोला, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा रीजन है। जो पहले होता था, पहले कुछ लोग, वैसे भी हमारी जो इंडियन लाइफस्टाइल है वहां पे ये एक्सरसाइज और जिम पहले से भी रहा नहीं है, बट पहले लोगों का रूटीन वर्क ही इतना हेक्टिक होता था कि उन्हें अलग से एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती थी, वो उसे बर्न कर लिया करते थे। ठीक है, बट आजकल ये हो रहा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी मशीन्स आ गई है, जिसने कहीं ना कहीं हमारी लाइफ तो बहुत आसान करी है, पर वो आसान, वो समय बचाया जो है वो हम कहीं और अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं। तो उसे सही जगह पे लगाना है। आपको जो समय मिला है उसको फ्रूटफुल तरीके से यूज करना है। अपने लिए 1 घंटे का समय जरूर निकालना है, ताकि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख पाए। क्या कंसिक्वेंसेस, जैसे मैंने बोला, मदर ऑफ ऑल द डिसीजेस। एक बार अगर ओबेसिटी होती है, वो इनवाइट करती है बहुत सारी चीजों को। वेट बढ़ता है तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है, कहीं ना कहीं नी पेन, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, जो पहले शायद आप बहुत इतने सारे क्लिनिक्स नहीं देखते होंगे, बट अब कॉमन हो गया। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी को देखते हुए आज सुनने मिल रही होगी, देखने मिल रही होगी। कहीं ना कहीं वेट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर बोलता है कि भैया 10-12 किलो वजन कम कर लो, चाहे शायद चीजें ठीक हो जाए। बाकी और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने वेट कम कर लिया, एवरीथिंग विल गेट अलाइंड। ठीक है, सो वेट इज अगेन इंपॉर्टेंट इशू, जो कहीं ना कहीं ये सारे इनफर्टिलिटी को भी कर रहा है। रेस्पिरेटरी इश्यूज, वेट बढ़ने की वजह से एक और चीज आपने सुनी होगी, विसरल फैट। हमारे ऑर्गन्स के आसपास फैट जमने लगता है। जब हमारे ऑर्गन्स के आसपास फैट जम रहा है, कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में भी परेशानी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, ये सारे फैक्टर्स आपको होने शुरू हो जाएंगे अगर आपको सिर्फ वेट ज्यादा है। तो वेट पे फोकस करेंगे तो ये सारी चीजें आप अपने आप कम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे बात किया हमने कि 10 टाइम्स
मोर हम प्रोन हो जाते हैं। अगर आपको वेट बढ़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका बीएमआई हाई है तो चांसेस है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होगा, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यूजुअली एग्जांपल देते हैं जब हम फ्लैक्सीड ऑयल का डेमो देते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो खून की जो नली है उसमें प्लेग जम गया है, ब्लड सही तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी बीपी हो रहा है, और फिर आप बीपी की गोली लेना कंटिन्यूस शुरू कर देते हैं जो आखिरी तक चलती होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रीजन कुछ और था। उसने नई चीज को इनवाइट किया, फिर से नई गोली लेनी पड़ी, फिर उसने कई नई प्रॉब्लम को इनवाइट किया, फिर और नई गोली लेनी पड़ी। इस वजह से आपने देखा होगा कुछ लोगों की लाइफस्टाइल में सिर्फ गोलियां रह जाती है। ठीक है, पहले ये 2 गोली, फिर वो 2 गोली, फिर ये 2 गोली इस प्रॉब्लम के लिए, तो आप देखेंगे बस मेडिसिन में लाइफ गिरी रह जाती है। तो अगर हम वो नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, उन उन एलोपैथिक और सारी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, कोई भी नई चीज को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको वेट को मैनेज करना मस्ट हो गया है, नेसेसरी है ये आज की तारीख में। नेक्स्ट, व्हाट इज वेट मैनेजमेंट? सबसे आसान तरीका जिसको समझते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल बॉडी वेट एंड फैट। अब इसके दोनों रीजन है। कई बार आपने देखा होगा सिर्फ बीएमआई से आप व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। एक तो होता है हेल्दी बीएमआई जो आपने देखा होगा रेसलर्स और उनमें भी होता है, पर उसमें मसल परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, उनका बॉडी फैट उतना नहीं होता है पर वेट होता है क्योंकि मसल का वेट होता है। बट ये हम नॉर्मल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल बीएमआई से उनको जज कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रीजन। अब आप मुझे बताइए आपकी सेविंग्स कैसे होगी, आपका जो बैंक अकाउंट में पैसा है वो कैसे बढ़ेगा? 2 रीजन है, एक तो इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, अगर जितनी इनकम आई आपने उतनी खर्च कर दी तो क्या सेविंग्स होगी? बैंक में सेविंग्स होगी? आज मान लेते 5,000 रुपए कमाए और 5,000 खर्चा कर दिए। ठीक है, तो कुछ बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा, राइट? सेम वही हमारी बॉडी का हाल है। अगर आपके वेट को आपको मैनेज करना है तो आपने जितना खाना खाया, ठीक है, उसको एनर्जी में यूज कर लो पूरा। ठीक है, उतना अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रख के उसको बर्न कर लो, तो आपके बॉडी में कभी भी एक्सेस वेट नहीं बढ़ेगा या बॉडी में फैट नहीं बढ़ेगा। छोटा सा सिंपल रीजन, अगर इंटेक बहुत ज्यादा है, खाना ज्यादा हो रहा है, बट अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हो क्या रहा है? सेविंग हो रहा है। किस चीज का सेविंग हो रहा है? फैट का सेविंग हो रहा है। जो भी चीज आपने बची है अगर बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, और आप देखेंगे आपके थाई के पास, आपके पेट के पास, आपके आर्म्स के पास, हर जगह पे फैट जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो जम जाएगा, फैट बन के बॉडी में रह जाएगा और वेट बढ़ाएगा। तो दोनों रीजन है, अगर आपको बॉडी वेट भी कम करना है तो आपको बॉडी एक्चुअली फैट लॉस पे काम करना चाहिए, रादर देन सिर्फ वजन कम करने से कुछ नहीं होगा, आपको फैट को घटाना। ठीक है, सिर्फ वजन हल्का कम हो जाता है क्योंकि बॉडी, जब आप थोड़ा बहुत खाने पे ध्यान देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी बॉडी में कम होता है, थोड़े मसल लॉस हो जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। मसल को लॉस नहीं करना है, फैट को लॉस करना है। ठीक है, आप इंटेक उतना अपना एक्टिव लाइफस्टाइल भी रखिए, नहीं तो खाना भी कम करिए अगर आपका लाइफस्टाइल उतना एक्टिव नहीं है तो। सिंपल सी बात है, जितनी कमाई है उतना खर्चा करना है। बट यूजुअली ये हमारे पैसों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे तो हम सेविंग्स की बात करते हैं या जमा करने की बात करते हैं। बट इस चीज को अगर समझने की बात है तो आप बहुत आसान वे में, बहुत आसान लैंग्वेज में इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं कि आपको कितना खाना खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बीएमआई की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम वेस्टिजन है, हम ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। बहुत आसान वे में आप किसी को भी बता सकते हो कितना बीएमआई आना चाहिए। आगे हम और आसान चीजें देखेंगे, आइडियल बॉडी वेट, बट बिफोर दैट बीएमआई भी आपको पता होना चाहिए। ये एक मापदंड है जो डब्ल्यूएचओ ने निकाला है, नथिंग बट अ बॉडी मास इंडेक्स, जो आपकी हाइट और वेट का रेशियो है। जिस जिस बीएमआई से आप पता कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगेन मैं यही बोलूंगी कि नॉर्मल लोगों के लिए आएगा, क्योंकि एक सेम 21 बीएमआई का पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा फैट है, और एक 21 बीएमआई का पर्सन ऐसा भी हो सकता है जिसमें उतने ही गुना ज्यादा मसल है और बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है। तो अगर उसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है पर बीएमआई अगर उतना है तो वो हेल्दी में गिना जाएगा। पर जब हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं तो आप नॉर्मली आप बीएमआई से जज कर सकते हैं। करना क्या है, आपको हाइट पता होना चाहिए, आपका वेट पता होना चाहिए। वेट किलोग्राम में अगर पता है तो हाइट मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये सेंटीमीटर्स में है। इंचेस में यूजुअली हमें पता होता है कि मैं 5 फुट 7 इंच हूँ या 5 फुट 4 इंच हूँ, तो उसको आसानी से आप गूगल से सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। आप डिवाइड करेंगे 100 से तो वो मीटर में आ जाएगा, और इस तरह से
आप एक कैलकुलेशन पे आ सकते हैं कि वेट बाय हाइट का अगर आप लेंगे, हाइट के स्क्वायर का जब उसका रेशियो आप लेंगे और जो नंबर आता है वो बीएमआई से आप जज कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट में आते हैं, 18.5 से 24.99 है तो हेल्दी वेट है, 25 से लेके लगभग 30 तक ओवरवेट वाली कैटेगरी, और 30 के ऊपर है तो आप ओबेज वाली कैटेगरी में हैं। आपको दिस इज द मस्ट क्राइटेरिया, ओवरवेट वाले क्राइटेरिया में जाते ही आपको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप ना एक बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं जिसको, जहाँ पे आप इनवाइट कर रहे हैं चीजों को अपनी बॉडी में। तो अगर ये कैटेगरी है आज आपकी, तो आपको सीरियस होना जरूरी है, अपने आप पे ध्यान देना, आज से काम करना बहुत ज्यादा मस्ट हो गया है। आइडियल बॉडी वेट अगेन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को मिल रहे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं उसका बॉडी वेट कितना है। बीएमआई छोड़ दो, सिर्फ बॉडी वेट की बात करो, आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, बीएमआई आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए, बट सामने वाले व्यक्ति को आसानी से आपको अगर इम्प्रेस करना है, किसी को भी बताना है या उसको अपना प्रोस्पेक्ट बनाना है, तो क्या तरीका है? आपने जनरली उससे बात करी, प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करी, जनरल बात करी, रूटीन लाइफस्टाइल जान लिया, उसको क्या प्रॉब्लम्स है वो सब चीजें पता करने के बाद फटाफट से उसका, अगर आपको हाइट पता है, हाइट तो सबको पता होता है यूजुअली, हाइट जान के अगर वो मेल है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, और अगर फीमेल है तो 105 माइनस कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है आइडियल बॉडी वेट निकालने का। मान लेते हैं मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच है, ठीक है, फीमेल कैटेगरी हूं मैं, तो 157 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो उसमें से मैं 105 माइनस कर दूंगी, तो आ गया 52 केजी। ठीक है, तो 2 किलो इधर 2 किलो इधर, हम एक रेंज अपने लिए बना लेंगे कि अगर मेरा वजन 50 से लेके 54 के आसपास है, ठीक है, तो मैं एक हेल्दी कैटेगरी, हेल्दी बॉडी वेट में हूँ। अगर 58 या 59 या 60 है तो आप आसानी से मुझे बोल सकते हो कि मैम आपका ना 4-5 केजी थोड़ा सा ज्यादा है, अगर आप चाहें तो आप आसानी से इसको एक महीने में ही कम कर सकते हैं। और बहुत हेल्दी और नेचुरल सॉल्यूशन है, जिससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप आसानी से इस वेट को एक ही महीने में कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उसको तुरंत आइडियल बॉडी वेट बताते हैं, तो आप आसानी से उसको अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं और इजीली अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैंने कुछ देर बाद पहले बात करी थी कि क्या मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है एज के साथ साथ? यस, बिल्कुल होता है। क्या है मेटाबॉलिज्म? आपने जो खाना खाया, उससे जो खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए जितना समय लग रहा है, ये जो प्रोसेस है पूरा ब्रेक डाउन का, खाना अंदर जाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होने का, ये है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा है, क्यों? एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, खाने का चेंजेस हो रहा है, एज है, सारे ऑर्गन्स जो भी है उनका काम करने का तरीका अलग हो जाता है, तो ये सारी जो फैक्टर्स है उससे मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि एज के साथ साथ अगर मेटाबॉलिज्म कम कर हो रहा है तो हमें बूस्ट उसको करते रहना है। बूस्ट कैसे करेंगे? आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, अपनी एक्सरसाइजेस को मेंटेन रखते हुए अपने डाइट में कुछ ऐसे फूड इंक्लूड करेंगे जो आपके मेटाबॉलिज्म को कम नहीं होने दे रहा, उस फायर को कम नहीं होने दे रहा, ठीक है, जो इजीली आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट, क्या बैरियर्स है? बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले दिन, अरे आज तो बस वेट कम करना ही है, कल तो बस जाके करूंगा, ऐसा करता हूँ, कल से डाइटिंग शुरू कर देता हूँ, या कल से मैं खाती ही नहीं हूँ, या कल से मैं रोटी या चावल छोड़ देती हूँ। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। लोग 2 से 3 दिन इस चीज को फॉलो करते हैं, फिर चौथे दिन से अपने रूटीन पे आ जाते हैं और ज्यादा खाना खाते हैं। जो आपने 3 दिन में कम किया है ना, उसे डबल खाना आप शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, करना क्या है, हमारा हंगर पे कंट्रोल नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं बैरियर है। ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन हम जरूर आपके पास लेके आएंगे कुछ कुछ ही देर में, तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, आप भी इसको बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी, बहुत इजी अवेलेबिलिटी है हमारे आसपास जंक फूड की। जिसे भी देखें वो आसपास सिर्फ जंक लेके बैठा है, अगर आप नोट करेंगे, कभी आपने देखा भी होगा। आज सिर्फ अवेयरनेस के हिसाब से नोट करिए, ठीक है। हमें ना एक समोसा खाना आसान लगता है, बजे के एक एप्पल, ठीक है, मैं सही कह रही हूँ? तो ये जरूरी है कि हम चीजों को देखें कि हम क्या खा रहे हैं। अनहेल्दी स्नैकिंग से बचना है, जब भी भूख लग रही है तो कोशिश करें कि हेल्दी ऑप्शन पे जाएं, क्योंकि चीजें हैं हमारे आसपास पर हम उसको देख नहीं रहे, तो आज से उसको देखना शुरू करना है। फिजिकल एक्टिविटी को समय देना है, अपने स्लीप को ठीक करना है। जिससे ठीक करेंगे अगर अपनी स्लीप को, अपने लाइफस्टाइल को, तो आप आसानी से स्ट्रेस को दूर रख पाएंगे। क्योंकि जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं, आपको टेंशन ज्यादा होता है, एंजाइटी ज्यादा होती है, तो भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि तब बॉडी को एक हैप्पी हार्मोन की जरूरत होती है स्ट्रेस में, और कहीं ना कहीं खाना एक हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है।
इसलिए जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, तो कॉर्टिसोल जो रिलीज हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं रिलीज करता है, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं, और कहीं ना कहीं वो रीजन हो जाता है वेट बढ़ने का। तो आपको कंट्रोल करना है अपने स्ट्रेस को, अपनी नींद को कंट्रोल करेंगे। 4 पिलर्स: फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा खाना, अच्छी नींद, ठीक है, और एक एक्टिव लाइफस्टाइल पूरा दिन भर। तो इस सारी चीजों को अगर आप नोट करेंगे तो ये मैनेज करना और लॉस करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। वेस्टीज आपके लिए कैसे हेल्प करता है? एक जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आया है, जिससे ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे खत्म हो गए अभी आज की तारीख में। आप बहुत आसानी से इसको अपनी लाइफ में ढाल करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल, जो अब स्लिम होना काफी पॉसिबल हो गया है बहुत आसानी से। जब हम टेस्टिमोनियल्स की बात करते हैं, आपने रिजल्ट्स भी देखे होंगे, लोग बड़े आसानी से 15 kgs 20 kgs लॉस कर रहे हैं और बहुत हेल्दी रहते हुए। जबकि जब आप वेट की बात करते हैं, जब आप वेट लॉस करने जाते हैं, आप देखेंगे चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं, वो भी हेल्दी वे में, जिससे बॉडी एक सही तरीके से ग्रोथ पे जाए, ठीक है, एक सही तरीके से फैट लॉस हो, तो वेस्टीज हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स लेके आया है, उससे आप अमेजिंग सॉल्यूशन अपने लिए ले सकते हैं, ठीक है। फोकस करना है पिलर्स पे, इंपॉर्टेंट पिलर्स: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, ठीक है। वेज टू गेट फिट, जैसे हमने बात करी, हेल्दी ईटिंग, जो हमें आज से थोड़ा सा अवेयरनेस होके शुरू करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए, कोशिश करिए बहुत देर आप बैठे ना रहे। अगर आप बैठे भी हैं, 1 घंटा हो गया, तो कोशिश करिए कि चल के आ जाए, ठीक है। अपने दिमाग में थोड़ा सा रिमाइंडर रखिए कि अगर 1 घंटे से मैं बैठी हूँ, मैं हिली नहीं हूँ, तो चल के आती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सिर्फ अवेयरनेस है, ये अपने आप के लिए करना शुरू किया है। आप देखिए कि जैसे जैसे अपनी चीजों को, एक एक चीजों को एड ऑन करना है। अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ ले आएंगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देती है। कहते हैं हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफर्स है, जब हम कंसिस्टेंसी करते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं और वो चीजों को कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिलेगा, राइट। आपके पीवीज अच्छे होंगे और चेक अच्छा आएगा। सेम इसी तरह से कंसिस्टेंसी, चीजें अगर रोज की तरीके से हैं, आपने अपने रूटीन में उसको ढाल लिया है, उसको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा फ्लेवर्स आ रहे हैं, हम आगे बात करेंगे कि 3-4 फ्लेवर्स आपके लिए आते हैं, जिसके लिए आपके लिए बोरिंग नहीं होगी चीजें, कि हमेशा एक ही फ्लेवर नहीं पीना है, एक ही जैसा नहीं लगेगा। अब अपने फ्लेवर्स को अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। काफी अच्छी पैकेजिंग और ग्लिसेमिक इंडेक्स। इसके कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं कि वेस्लिन शेक आपके लिए कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। कई बार जब हम बात करते हैं कि यार सैलेड खाने से अच्छा मैं ये खा लेती हूँ, ठीक है, या भूखे रह लेती हूँ, कुछ लोग ऐसा करना शुरू करते हैं। तो चीजें अगर टेस्टी हो और हेल्दी हो, तो बात ही क्या है। तो सेम वेस्लिन शेक भी वही है कि टेस्टी भी है, आपके हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, आपको जल्दी भूख नहीं लगने दे रहा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट है। आप जब प्रोटीन वाला खाना थोड़ा खाते हैं, आप देखेंगे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। वही आपने सिर्फ अगर रोटी सब्जी खाई है, तो आप देखेंगे आपको भूख ज्यादा लग रही है। तो आपको उस चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि हमारी इंडियंस की जो डाइट है, वो प्रोटीन में कहीं ज्यादा गुना डेफिशिएंट है। हम उतना प्रोटीन नहीं ले रहे अपनी डाइट में जितना हमें चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी है। आपके हॉर्मोन्स प्रोटीन से बने हैं। अगर हम वो नहीं दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो फिर बॉडी काम कैसे करेगी? जो उसको चाहिए, वो जिस चीज से वो बना है, अगर वही नहीं दे रहे, तो फिर काम कैसे करेगी? और कहीं ना कहीं इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन मिलने की वजह से एक सटाइटी, मतलब बार बार जो भूख नहीं लगना है, जो सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भैया अभी पेट भरा हुआ है, वो आपको प्रोटीन से मिलेगा, ठीक है। तो वेस्लिम शेक अगेन 9 ग्राम प्रोटीन आपको देता है, जिससे एक हेल्दी मील आपके लिए होता है। एक सिंपल सॉल्यूशन है, इजीली इसको बना सकते हैं। वेट लॉस में आपको सपोर्ट करेगा, टाइम सेविंग है। बहुत सारे लोगों को आज ये प्रॉब्लम कहीं दिक्कत होती है कि घर में सब लोग वो खाना नहीं खाना चाहते, या सबके लिए अलग अलग खाना बनाना मुश्किल होता है। तो आप इजीली इसको अपने सॉल्यूशन में ला सकते हैं, अपने लिए, अपने ईज के लिए। आप इजीली शेक बना के, इसमें आपको अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति को आप सजेस्ट कर रहे हैं, कई बार लोगों के साथ चैलेंज ये होता है कि वो अलग से खाना नहीं बनाना चाहते, ठीक है, या फोकस नहीं करना चाहते हैं, घर पे सब लोग वो नहीं करना चाहते, वो खाना नहीं खाना चाहते। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आप उनको दे सकते हैं कि इजी वे में आप इसे शेक बना करके अपना एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत कन्वीनियंट है, हेल्दी है, न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है। हम आगे देखेंगे कि इसमें कितने तरह के वाइटामिन और मिनरल्स है,
कैलोरी कम दे रहा है, क्योंकि जब आप एक सिंगल मील भी खाते हैं तो आसानी से आप 800-1000 कैलोरी का खाना खा जाते हैं। बट यहाँ आप आसानी से 150, 300 कैलोरीज में अपना मील फिनिश कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, हमने इंटेक को कम कर दिया। हमने वेट मैनेज करने का क्या जो बेसिक रूल था, खाना कम कर दो अगर एक्टिविटी कम है तो, ठीक है, या खाना जितना खा रहे हो उतना पचाओ भी सही, उतनी लाइफस्टाइल भी एक्टिव रखो, दोनों बैलेंस रहेगा तो आपका वेट भी बैलेंस होगा। ठीक है, तो हमने अपनी कैलोरी को यहाँ पर इंटेक कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है, एक मील को रिप्लेस करके। तो एक कंप्लीट मील सॉल्यूशन है जिसको आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। कोशिश हम करते हैं कोई भी एक मील रिप्लेस करें, बट रिकमेंडेड है कि आप डिनर को रिप्लेस कर लीजिए, इजी होता है। रात में वैसे भी कहते हैं कि थोड़ा सा लाइट मील लेना चाहिए, तो ये आसान होगा आपके लिए अगर आप डिनर को इसको रिप्लेस कर देंगे। 9 ग्राम प्रोटीन आपको इससे मिल सकता है। आप इसको स्किम मिल्क, मतलब बहुत लो फैट मिल्क अगर लेना चाहे तो, या फिर आप इसको पानी में भी बना के पी सकते हैं। 3 स्कूप, इसमें एक स्कूप आता है, तो 3 स्कूप आपको इसको लेना है और शेक करके इसको पी लेना है, तो बहुत आसानी से आपका मील बन गया चुटकियों में। तो आपका काम भी आसान हो गया और आपको चीजें भी काफी अच्छी मिल गई। नेक्स्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। हमें जितने विटामिन मिनरल्स एक खाना बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि इसमें ये डाले, ये डाले, ये डाले, तब जाके मील बैलेंस होगा, कलरफुल मील दिखना चाहिए, वो सारी झंझट खत्म हो गई एटलीस्ट एक मील के लिए आपकी, क्योंकि आपको एक ही मील में, एक ही ग्लास में आपको बैलेंस्ड मील मिल गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डाइजेस्टिबल प्रोटीन है। इसका पीडीगास वैल्यू, जो उसका डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर है, कितना इजीली ये डाइजेस्ट हो जाता है या कितना गुड क्वालिटी प्रोटीन है, वो 1 है। और वो यूजुअली लेस देन 1 होना चाहिए अगर उसका मापदंड आपको देखना है कि कितना अच्छा प्रोटीन है वो, तो वो भी आपके पास में है, जिससे इसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत आसान हो जाता है। तो आपकी बॉडी इजीली इसको डाइजेस्ट कर पाएगी, इजीली इसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होगा आपकी बॉडी में, और आपको जल्दी भूख नहीं लगने देगा, और आसानी से इसको वेट मैनेजमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो काफी अच्छे बेनिफिट्स हमने इसको देख लिए। और टेस्टी भी बहुत है, सिर्फ टेस्ट नहीं है, कैलोरीज भी नहीं है, ठीक है। लो जीआई है, जिससे आप डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी इसको सजेस्ट कर सकते हैं। लो जीआई मतलब क्या? ग्लिसेमिक इंडेक्स, खाना खाने के बाद जो शुगर रिलीज हुआ, ठीक है, उसको कितना समय लगा नीचे आने में, ठीक है। लो जीआई फूड को यूजुअली कम समय लगता है, और आपका जो ब्लड शुगर होता है वो बैलेंस होता है, उतना स्पाइक नहीं होता। तो ये आप आसानी से किसी को भी, डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि ये लो शुगर है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, इसलिए जब आपने देखा होगा आप डायबिटीज का टेस्ट करने जाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं, या 1 घंटे के बाद ब्लड सैंपल लेते हैं, और एक फास्टिंग ब्लड सैंपल लेते हैं, जिससे वो जानते हैं कि जो खाना आपने खाया है वो कितनी देर तक अभी राइज कर रहा है, शुगर आपके ब्लड में अभी भी है, इंसुलिन कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, जिससे आप अपने डायबिटीज का टेस्ट करते हैं। सेम उसी तरह से आप इसे लो जीआई फूड की वजह से आप डायबिटीज वाले व्यक्ति को भी आसानी से इसको दे सकते हैं। इन्फ्यूज्ड विद विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे मैंने बोला कि आपका जो मील होता है वो सिर्फ वो बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर उस मील में फाइबर नहीं है, विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो वो आपके किसी काम का भी नहीं, ठीक है। तो जब हम खाना बनाते हैं, हम कई बार ना एक सिंगल चीजें बना लेते हैं या 2 सिंगल चीजें बना लेते हैं, पर उससे मील बैलेंस नहीं हो जाता। आप कंप्लीट मील को बैलेंस करना पड़ता है। कई बार उसमें दही इंक्लूड करें, या प्रोटीन इंक्लूड करें, थोड़ी सब्जी इंक्लूड करें, फिर रोटी इंक्लूड करें, तो ऐसे जब आप प्लेट लगाएंगे, अपनी सलाद इंक्लूड करें, तब जाके वो मील बैलेंस होता है। बट यहाँ ऑलरेडी आपका जो ग्लास है वो बैलेंस्ड मील है, विटामिन मिनरल्स से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, ठीक है, ट्रांस फैट नहीं है, और ना एक्स्ट्रा शुगर डाली गई है, ना एक्स्ट्रा सुक्रोज डाला गया। तो ये यूनिक सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया है। तो एक जोरदार तालियां वेस्लीन शेक के लिए आप कर लो, क्योंकि वेस्टीज जो लाया है एक अमेजिंग सॉल्यूशन आपके लिए लाया, जो फिलहाल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में भी जो सुक्रोज है वो डाला जाता है, जो कहीं ना कहीं नुकसान करता है, बट यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। एक्सेस जो एडेड सुक्रोज है वो नहीं डाला गया है, तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। डोसेज जैसे मैंने बोला, 3 स्कूप आसानी से आपको इसको लेने हैं, 300 ml पानी में आप डाल के इजीली अपने डिनर को रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक जो प्रोडक्ट है वेस्लिन कैप्सूल, ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है इसके बारे में बात करते हैं। कुछ हर्ब्स इसमें डाली गई है, जैसे ओपनशिया, गार्सिनिया, कोलियस और पिपरीन, काली मिरी, ठीक है। अब हंगर एक होता है कि सुबह उठते ही जब जब भूख लगती है ना इंसान को, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। कई बार फैट लॉस जब भी हम करना शुरू करते हैं या वेट लॉस करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे शुरू शुरू में हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्टमक का साइज हम बढ़ा चुके होते हैं ना, वो एकदम से कम नहीं होता, धीरे धीरे कम होगा। आपका रोज का डाइट जैसे जैसे कम होगा, धीरे धीरे आपका स्टमक का साइज भी थोड़ा सा
श्रिंक होगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये आपके हंगर को शुरू में जो आपको बहुत एकदम भूख लगना शुरू हो जाती है और अचानक से बिना सोचे आप जो दिखता है वो खा लेते हैं, उसको मैनेज करेगा, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आपके लिए ये भी सोल्यूशन लेके आया वेस्टीज हेल्प्स टू मैनेज हंगर। सुबह उठते ही आपको 2 कैप्सूल इसके ले लेना है। तो जैसे ही आप लेंगे आप देखेंगे आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ खाना शुरू करना है। ठीक है, और ये आपके हंगर को भी बैलेंस रखेगा। गार्सिनिया कोम्बोजिया अगेन, जो फैट हमने बोला हमारी बॉडी में फैट जमना शुरू होता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर जो एनर्जी नहीं खर्चा हुई है वो वापस जाके फिर क्या होगा, जो एनर्जी में यूज नहीं हुआ वो बॉडी में फैट बन के जमा हो जाएगा। तो ये कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो फैट के सिंथेसिस को रोकते हैं, जो आपका फैट बन रहा है उसको बनने नहीं देगा। ठीक है, और आपको इमोशनल ईटिंग से भी बचाएगा। जो मैंने कहा कि स्ट्रेस में हम इमोशनल ईटिंग कर लेते हैं कई बार, क्योंकि उससे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको खुशी मिलती है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको वो हेल्प होगी। कोलियस आपका, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात बताई, क्या फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जो एक्सेस फैट हमारा जम रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो क्या काम हमारा आसान हो गया, हमें यही तो चाहिए था और वो हो गया। सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर रही है, हंगर को मैनेज कर रही है, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, फ्लैट फैट को बढ़ने से रोक रही है। यही तो चाहिए था और वो सोल्यूशन मिल गया। तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल गए, आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दिया, कैलोरीज को बर्न करने में हेल्प कर रहा है, आपके जो भूख को है उसको मैनेज कर रहा है और अल्टीमेटली आपके वेट को मैनेज कर रहा है। सो अमेजिंग सॉल्यूशन अगेन। डोसेज काफी सिंपल है, खाने से पहले एम्प्टी स्टमक सुबह आप 2 ले लीजिए और शाम को भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में फिलहाल आप 2 से शुरू कर सकते हैं। वेस्लीन टी अमेजिंग, जिसको भी चाय पीने की आदत है आसानी से अपनी चाय को इस चाय से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज करना है आगे बात करते हैं। लो कैलोरी ड्रिंक है, इसमें कोई कैलोरीज आपको नहीं मिलती। चाय पीने से आप आसानी से, अगर दूध वाली चाय पी रहे हैं तो आप 100-120 कैलोरी ले लेते हैं अगर चीनी वाली ले रहे हैं। बट सिर्फ चाय से हमारी बात नहीं रुकती, चाय के साथ हमको समोसा चाहिए, हमको बिस्किट चाहिए, हमको सेव चाहिए, हमको नमकीन चाहिए। जब ये दूसरी चीजें ऐड करते हैं ना तो चाय ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। बट ये चाय से रिप्लेस करेंगे तो इसके साथ आप वो जो दूसरी चीजें हमने प्लेट में सजाई थी वो शायद नहीं लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने अपना कैलोरीज को कम कर दिया। क्या चीजें इसमें डाली गई है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है, गार्सिनिया कोम्बोजिया जो हमारी वैसलीन कैप्सूल में भी था, जो अल्टीमेटली मैंने बताया क्या काम कर रहा है, आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बस आपके मेटाबॉलिज्म को इसने बूस्ट कर दिया, तो आप इसको खाने के 1 घंटे के बाद इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो खाना खाया है वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाए, इसलिए आप उसको खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। और जब 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 चाय पीते हैं तब तब इसको रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे हमने बात करी एडेड, क्यों वेस्लिन शेक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सुक्रालोज ऐड किया है बजाय की सुक्रोज की। मतलब अगर आप एक चीनी की बात करेंगे तो तकरीबन 7 ग्राम चीनी हो जाती है अगर उसमें सुक्रोज ऐड किया है। बट यहाँ पे वो चीजें ना होने की वजह से आप एक कोई हेल्दी सॉल्यूशन, लो जीआई का सॉल्यूशन आपको मिलता है, जिसमें फाइबर भी कंटेंट ज्यादा है, हमारे पास सुक्रोज भी नहीं है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर बढ़ जाता है और लो जीआई प्रोडक्ट है, जो अल्टीमेटली हमें एक होलिस्टिक सॉल्यूशन दे रहा है। जो मैंने कहा बहुत जरूरी है कि नेचुरल और होलिस्टिक वे में वेट को कम करना, क्योंकि वेट कम करना आसान है बट फिर उसके अलग से जो फैक्टर्स हमारे होते हैं, अगर आपने सही तरीके से नहीं किया है तो वो वेट वापस आएगा। कुछ दिन बाद आपने देखा होगा लोग वेट कम करते हैं पर फिर से वापस वेट आता है। वो क्यों आएगा, क्योंकि आपने होलिस्टिक वे से तरीके से उसको कम नहीं किया था। ठीक है, वो फैट लॉस प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं था, बस मसल लॉस हुआ था, वाटर लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वो चीजें वापस आ गई। ठीक है, तो आपको बहुत जरूरी है उन चीजों पे फोकस करना। तो क्या आप तैयार हैं इन तीनों प्रोडक्ट्स के साथ अपने मिशन पे जाने के लिए, दैट इज स्लिम पॉसिबल। आसानी से अपना आइडियल बॉडी वेट निकालिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप अच्छा दिख पाए। और जब भी हम अच्छा दिखते हैं हम अच्छा महसूस करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर हम अपने अंदर से सेटिस्फाइड है, खुश हैं। ठीक है, कि हाँ हम अच्छे दिख रहे हैं। जब आप प्रेजेंटेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, अंदर से अपने आप आपको कॉन्फिडेंस होते हैं, आप आसानी से 4-5 लोगों से खुद बात कर सकते हैं। जब आपका ही वेट ज्यादा होगा, आप ही अनहेल्दी होंगे, तो आप शायद लोगों से या किसी भी प्रोस्पेक्ट से वो बात नहीं कर पाएंगे। वो कहेगा पहले आप तो कर लो। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने लिए बात करें,
कि अगर हम आज की तारीख में क्या है, हमारा आइडियल बॉडी वेट क्या है। इफ यू आर गुड, फाइन, फिट, हेल्दी, अपने आसपास 4 में से 1 व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बोला, ओबेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बता रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कीजिए, उनके साथ उनका आइडियल बॉडी वेट उनको शेयर कीजिए, आसानी से उनको वेट लॉस करने में आप मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपने पीवीज को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सैंपल डाइट चार्ट प्लान है, ये सबके लिए अलग होता है, बट एक रेफरेंस के लिए आपको दिया गया है कि किस तरह आपका मील होना चाहिए, किस तरह आपका रूटीन होना चाहिए जब आप डाइट प्लान, डाइट या वेट लॉस पे जा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आपको 2 वेस्लिन कैप्सूल ले लेना है। ब्रेकफास्ट में जहां आप चाय पीते हैं वहां आप वेस्लिन की चाय ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक मील जरूर लें। ठीक है, आप बेसन का चीला, बेसन में भी गुड प्रोटीन होता है। आप मूंग की दाल, जो लोग एग्स खाते हैं वो एग ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको आपके मील को जो आप बना रहे हैं उसमें आपको प्रोटीन का ध्यान अवश्य रखना है। अगर आप प्रोटीन ना डाल के ले रहे हैं तो वो मुश्किल होगी, आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी खाना आप बना रहे हैं उसमें सबसे पहले प्रोटीन फैक्टर को देखिए, बाकी चीजें तो आप डाल ही लेंगे, क्योंकि हम लोग मेजर डेफिशिएंट प्रोटीन में है। कार्बोहाइड्रेट हम भर भर के खा रहे हैं, वो कहीं से भी हम ले लेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी को उतनी जरूरत भी नहीं है उसकी। जरूरत किसकी है? प्रोटीन की, तो वो आपको देना जरूरी है। तो कॉन्शियस वे में देना शुरू करें। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से वेस्लिन टी ले सकते हैं। लंच कर लीजिए, लंच के पहले आप वेस्लिन कैप्सूल ले सकते हैं। लंच में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ रोटी सब्जी ले रहे हैं तो आज से दही ऐड करना शुरू करें, वो आपके मील को बैलेंस करेगा। 1 कटोरी दाल ऐड करना शुरू कर दीजिए, और जो रोटी 4 थी या 3 थी वो कम कर दीजिए, तो आपका जो मील है वो बैलेंस हो गया। और थोड़ा सा सलाद ऐड कर दीजिए, हो गया मील बैलेंस। बहुत आसान वे है मील बैलेंस करने का। लंच के बाद अगेन 1 घंटे के बाद आप वापस से वेस्लिन टी ले सकते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। जिसको भूख नहीं लगती एक बार खाने के बाद, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, जो आप थायराइड वालों में आसानी से देख सकते हो। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं रीजन है वेट बढ़ने का, कि वो खाना, तो कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो कहीं खातस नहीं, मतलब मैं कुछ खाती नहीं हूँ फिर भी फूक रही हूँ, फिर भी मतलब वेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों हो रहा है? मेटाबॉलिज्म बहुत 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 ज्यादा स्लो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खान पान बढ़ाना है। बहुत खाना कम होने से आपका वजन कम हो जाएगा ऐसा नहीं है। आपको अपने बॉडी के हिसाब से उसको खाना भी देना है, और आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट रखना है, जिससे वो एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिनर के पहले आपने एक वेस्लिन कैप्सूल और लेनी है, और डिनर में आप ले लीजिए शेक। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी आसानी से अपने टाइम के हिसाब से ले रहे हैं, और कोशिश करिए कि 7 बजे तक आप अपना विंडो खत्म कर लीजिए। लेट नाइट ना खाना है, क्योंकि जितना खाना आप लेट खाएंगे उतना लेट सोएंगे, और कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रॉब्लम आपको देगा, तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो जाएगा। तो कोशिश करिए आपका जो मील है वो आप 7 बजे के पहले करिए। ठीक है, हम वेस्टिजेंस है, मीटिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्लिन शेक के साथ अपने मील को, अपने डिनर को खत्म करें। आप कहीं पे भी है, मीटिंग कर रहे हैं, आप आसानी से इसको बना के पी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कर ली कीजिए कि वाइंड अप करें अपने डिनर को बाय 7, और गो टू बेड एटलीस्ट बाय 11, बिफोर 11। ठीक है, 10 तक जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11 से 2 फैट लॉस का विंडो होता है। आपके जो हॉर्मोन्स है वो काम करना शुरू करते हैं फैट लॉस पे, और आप तब नहीं सो रहे हैं, बॉडी रेस्टिंग पे नहीं है, तो फैट लॉस नहीं होगा। ठीक है, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स टाइम पे से चलते हैं, बायो क्लॉक है उनका, सनराइज सनसेट के हिसाब से वो काम करना शुरू करते हैं, वो आपके टाइम के हिसाब से नहीं चलते। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर चीजें वैसे काम कर रही है तो अपने बॉडी को सिर्फ अलाइन कर लीजिए उस बायो क्लॉक के साथ। आप देखेंगे चीजें बहुत आसान आपके लिए होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इसी के साथ हम आज का सेशन को खत्म करते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। कोई अपना टेस्टिमोनियल्स भी अगर शेयर करना चाहता है तो चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिए या हैंड रेज कीजिए, देन वी विल कॉल यू। सो आप अपना टेस्टिमोनियल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या पिलर्स हैं? एक्टिव लाइफस्टाइल, फूड एंड न्यूट्रिशन, खाना अच्छा खाना है, स्लीपिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो खाना ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं होगा और स्ट्रेस भी आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर को हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, जिससे आप बहुत आसानी से इजी वे में वेट कम कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आइडियल बॉडी वेट बहुत आसानी से निकालना शुरू कीजिए, एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल। आसानी से जब आप बात करेंगे लोगों के साथ आइडियल बॉडी वेट के बारे में, यू विल बी एबल टू हेल्प देम। ठीक है, और जितने ज्यादा लोगों को आप हेल्प कर पाएंगे, तो ये जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, हम जो कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इज ओबेस, एटलीस्ट हम उस आंकड़े को कम करने में अपना थोड़ा सा योगदान दे पाएंगे। ठीक है,
आप शेयर करेंगे, आप अपने बिजनेस को भी बूस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बात करा कि वी आर वर्किंग ऑन राइजिंग स्टार, अपना अपना 200 पीवी करना है और अपने साथ साथ 4 लोगों को। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं 1000 पीवी आप कंप्लीट करते हैं और आपको जब भी हमारे सेशंस होते हैं उसमें राइजिंग स्टार के साथ में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आसानी से 200 पीवी कैसे कर सकते हैं वेस्टीज, आप आसानी से शेक इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, किसी भी एक प्रोस्पेक्टिंग का, अगर आपने एक प्रोस्पेक्टिंग वेट लॉस की कर ली तो आपका पीवी हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और स्कीम स्टार्ट हो गई है, जैसे आपने देखा अभी स्कीम्स आ चुकी है। जिन्होंने अपना रिपर्चेज नहीं डाला है, अपना रिपर्चेज फटाफट से कर लीजिए, कंसिस्टेंसी कर लीजिए 100 पीवी की, ताकि आप जो सेकेंड राउंड है उसमें आप अपना 100 पीवी और कर सकते हैं। आसानी से आप राइजिंग स्टार में एटलीस्ट अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव और एक नई स्कीम भी आई है स्किन फॉर्मूला के ऊपर, आपने देखा होगा हर मंथ आपको कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इस बार भी कुछ नया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। एवरी मंथ नए नए प्रोडक्ट के साथ आप अच्छे से कॉस्मेटिक्स पे भी फोकस कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो देयर, ऑल द स्कीम्स आर देयर। हमें करना है अपना बिलिंग, जो आप जिन लोगों ने भी नहीं किया है, यूजुअली हम 2 को कर लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया है अपना बिलिंग फटाफट से कंप्लीट कीजिए। और वेट लॉस पे हमको फोकस करना है। हर 4 में से एक व्यक्ति अगर ओबेज है तो सोच लीजिए आपके पास प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कितने लोग हैं। ठीक है, तो आइडियल बॉडी वेट आज से निकालना है, लोगों से बात करनी है। पहले खुद का निकालिए, कुछ लोगों से बात करिए एंड इजीली एक कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उससे बात करेंगे तो वो आसानी से प्रोडक्ट को भी ले लेगा और उसकी हेल्प भी आप कर पाएंगे सही वे में। सो अगर कोई टेस्टिमोनियल्स है हमारे साथ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो आई वुड मोस्ट लाइक टू वेलकम देम। कोई है? किसी के क्वेश्चंस भी है तो भी वो शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि थायराइड में वेट लॉस के लिए क्या दे सकते हैं। तो थायराइड में सबसे पहले तो आपको मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है, राइट। तो चाय जो हमने करी कि आप एटलीस्ट डेयरी वाली चीज बंद कर दो और वेस्लिन वाली चाय को शुरू करो। इसके साथ साथ आप नोनी ले सकते हैं, आपको फ्लैक्सीड ऑयल इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। ठीक है, नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्सीड ऑयल और हमारे वेस्टीज सप्लीमेंट्स जो हमने हेल्थ के लिए सजेस्ट करे हैं तीनों, वो तीनों भी आप ले सकते हैं। तो थायराइड में भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर दिया तो यू विल गेट द रिजल्ट्स।